राजा परीक्षित का जन्म होता है। जन्म लेते से ही पालकी पालकी मानकर बैठ गए और चारों ओर देखा, इसलिए उनका नाम रखा गया राजा परीक्षित। परिता इक्षति, चारों ओर देखते इसलिए परीक्षित। दूसरों के द्वारा रक्षित हुए, भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित हुए इसलिए परीक्षित। दूसरों की रक्षा करेंगे इसलिए परीक्षित। परीक्षित के 3 अर्थ हुए। अब राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और जब आखेट के लिए गए तो वन में जब गए तो वहां पर उनकी भेंट कलयुग से होती है। काले वर्ण वाला था, गौ वंश पर प्रहार कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। यह देखकर राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया। धनुष उठाया, बाण उठाया। राजा परीक्षित ने कलयुग पर प्रहार करना चाहा तो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया। ध्यान दीजिए, कथा में जब कथा या आप सत्कर्म करें तो हमेशा अच्छी संगति रखें। संगति गलत हुई कि सब कुछ गलत हो गया। कलयुग से यदि राजा परीक्षित वार्ता नहीं करते तो उनकी बुद्धि खराब होती नहीं होती। इसलिए हमेशा सत्संग करो, अच्छे लोगों की संगति करो। गलत लोगों से बातचीत करोगे 2-4 घंटे में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छी बातें जीवन में उतारने में कठिनाई होती है। कोई ताश खेलने वाले के साथ 1 घंटे बैठ जाओ, आप भी सीख जाओगे। जुआ खेलने वाले के साथ बैठो, आप भी तुरंत सीख जाओगे। लेकिन भगवान के मंत्र सुनने वाले के साथ बैठो, याद ही नहीं होते महाराज, है ना। बुरी संगति जल्दी आती है, अच्छी संगति आने में समय लगता है। यदि राजा परीक्षित संगति नहीं करते कलयुग की तो शायद आज कलयुग न होता। इसलिए अच्छी संगति करो। अब कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि देश में राजा, समाज में गुरु, घर में पिता और परिवार में स्त्री का बड़ा महत्व होता है। ये साधारण नहीं होते। प्रलय और निर्माण इनकी गोद में होता है। देश का राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी सामान्य नहीं होते। ये घर बनाना भी जानते हैं और घर बिगाड़ना भी जानते हैं। इसलिए उच्च कोटि के, स्त्री के हाथ में सब कुछ। पति ट्रक भर के कमा के लाए और यदि पत्नी अपनी वाली पर आ जाए तो 10 ट्रक इकट्ठा किया हुआ भी बराबर कर दे महाराज। और यदि पत्नी बचाने वाली हो, पति सुई बराबर भी कमा के लाए तो पहाड़ बना सकती है। इसलिए इनको कभी सामान्य नहीं समझना। देश के राजा को सामान्य नहीं समझना। राजा परीक्षित की कलयुग से वार्ता हुई। कलयुग ने बोला, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। 4 स्थान दिए। द्यूतम पानस्त्रे सोना यत्र, जहां जुआ खेला जाता, जहां मद्यपान, जहां अधर्म होता, जहां स्त्री व्यभिचार होता, वहां रहो। कलयुग ने बोला, महाराज 1 स्थान और दे दो। तो 1 स्थान और दिया। क्या? सोने का, स्वर्ण। देखो सोने के कई अर्थ है। एक वो सोना जो आप गले में पहनते हैं, और दूसरा सोना जो आप रात में सोते हैं, वो भी सोना। तो सोने में स्थान मिला है। जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। इसलिए भागवत जी सुनने आओ तो सो मत जाना, क्योंकि सोने में कलयुग रहता है। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। सोने में स्थान दिया। और सोने का 2 अर्थ और होते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, जो पाए बोराए जग, जो खाए बोराए। कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है धतुरा। जिसको सोना मिल जाए वो भी पागल हो जाता है ना। जिसको सोने की खान मिल जाए, हजम नहीं होए आदमी को, और वैसे कोई धतुरा खा ले वो भी पागल हो जाता है। इसलिए भगवान बचाए। बोलते ना, इतना ही देना स्वामी जिसमें साधु भूखा न जाए, अतिथि की सेवा कर सके, ज्यादा भी क्या काम है ना। तो सोने में वास दे दिया। और राजा परीक्षित भूल गई, जो मुकुट पहना वो खुद ही सोने का। कलयुग सिर पर जाकर बैठ गया। और कलयुग ने बोला, भगवान मुझ में एक अच्छा गुण यह है कि सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता था,
कलयुग में केवल नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है।